क्या बताऊं, मेरा बेटा कुलदीप पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी भी पा गया और मुझसे मिलने अभी तक आया भी नहीं। कह रहा था माँ, जब मैं नौकरी पा जाऊंगा तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अभी तक तू जीवित है? हाँ ठाकुर, अभी मैं जिंदा हूँ। अभी मैं कैसे मर सकती हूँ जब तक तू नहीं मरेगा। अच्छा, हाँ, तो तू हमरे मरने का भगवान से हम मनाया तेरी कर। मौत का इंतजार कर रही हूँ कि तू जितनी जल्दी हो सके तू मरे। ए सरोला, मौत ठाकुर प्रताप सिंह को देखकर रास्ता बदल देती है। ठाकुर, लगा इसके हाथों में हथकड़ी। सरोला, और घसीटते हुए पुरानी हवेली पर ले चल। ठाकुर, आराम करने की मुझे जरूरत है। मैं आराम करूंगा। बेटा, बेटा दुर्गा सिंह, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारा पिता ठाकुर रघुराज सिंह। बेटा, आज के 20-22 साल पहले की बात है। तुम्हारी बहन गीता की बारात आई थी। बेटा, शादी के मंडप में वो हरामजादा प्रताप सिंह और कमलकांत सिंह आए, हमें जान से मार दिया। तुम्हारी बहन गीता को जान से मार दिया। यहाँ तक कि शादी के मंडप में तुम्हारे होने वाले बहनों को भी मार दिया। और बेटा, इस संसार में तुम्हारी माँ जीवित है और हरामजादे प्रताप सिंह के कैद में है। कमलकांत, ले जा हरामजादे सपोले को ऊंची पहाड़ी से बहती हुई नदी में फेंक दे। ये मर जाएगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी। जो क्या बोले ठाकुर, कालिंदे ले जाओ, फेंक दो साले को बहती हुई नदिया में। बेटे दुर्गा सिंह, चाचा जी, क्या हुआ? इतना घबराए क्यों हो? मैं भयानक सपना देखा चाचा जी। सपना? हाँ, कौन सा सपना देखा बेटा? सपना वो देखा कि अभी संसार में मेरी माँ जीवित है और हमारी बहन गीता की बारात आई हुई थी। उसी विवाह मंडप में ठाकुर प्रताप सिंह और ठाकुर कमलकांत सिंह विवाह मंडप में पहुंचकर जान से मार दिया हमारे पिताजी को, हमारी बहन को, हमारे जीजा जी को जान से मार दिया है। मैंने ये सपना देखा है। बेटे, छोड़ो ये सब बात को। और हाँ, हम ये जानते हैं कि तू मेरा सगा बेटा नहीं है। क्या? हम दुर्गा माँ के मंदिर में तुम्हें पाया था और तुम्हारा पालन पोषण करके तुझे सयाना कर दिया मेरे लाल। तू मेरा सगा बेटा नहीं है। मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? हाँ बेटे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? सच कह रहा हूँ मेरे लाल। तो मैं किसका बेटा हूँ? बेटा, ये तो मुझे नहीं पता कि तू किसका बेटा है, लेकिन जिस समय हम अपने गिरोह के साथ दुर्गा माँ के मंदिर पे गया, तुम्हें उसी जगह पाया और वहीं से तेरा
नाम मैंने दुर्गा सिंह रख दिया। समझ गया चाचा जी। और हाँ, क्या? सुबह का सपना सच भी हो सकता है बेटा। क्या? अगर तूने ये सपना देखा है कि संसार में मेरी माँ जिंदा है, तो ठीक है, अपनी माँ का पता लगाओ। हो सकता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मिल भी सकती है। ठाकुर प्रताप सिंह और कमलकांत अपने जान की खैर बना। जब तक मैं तुझे इस समाज से मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो ऐसी नींद में तुझे सुलाऊंगा कि तेरा कभी सवेरा नहीं होगा। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। सरोला, जानती है कि आज हमने तेरे हाथों में हथकड़ी लगाकर अपनी पुरानी हवेली क्यों लाई है? मैं जानती हूँ ठाकुर, जानना चाहती है? क्योंकि सुन। तेरी मौत बहुत करीब है। अरे सरोला, मेरी बात को ध्यान दो। ठाकुर, मैंने कहा था ना, याद कर वो दिन जब मैं अपनी एक बेटी को अपनी गोद में लेकर आई थी और तुझसे कहा था ना ठाकुर कि तेरी बेटी हुई है, अपने होने वाले दामाद का चेहरा नहीं देखेगा। तो तू सपना देख रही है? सपना नहीं ठाकुर, हमारी बेटी को अपनी बहू बनाने का सपना देख रही है? हाँ, अगर मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को ले गया है तो मेरी बहू बन ही गई ना। सरोला, आखिर तो मेरा समधी हुआ है ना। तू उस बेटे की बात करती है जो गोद में लेकर हमारी हवेली पर गई। हमने तेरे बेटे को ऊंची पहाड़ी से बहती हुई नदी में फेंकवा दिया है। वो हरामजादा मर गया होगा, समझी? तेरा निशाना लगा। एक बार सोच ले, कहीं ऐसा न हो ये निशाना तुझ पर ही भारी पड़ जाए। चल मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर चला गोरी ठाकुर, लेकिन अभी भी कहती हूँ जब तक तू नहीं मरेगा सरुला की मौत नहीं आने वाली। वो दिन कभी नहीं आएगा और वो दिन बहुत जल्द आएगा ठाकुर। नहीं आएगा। नंबर 2। क्या हुआ ठाकुर, नंबर भूल गया? अभी
या तेरी याददाश्त चली गई? अभी एक नंबर बात, वो आखिरी तेरी जिंदगी का नंबर होगा। तो पूरी कर ले अपने दिल की हसरत, वो भी नंबर लगा के। चल मरने के लिए तैयार। नंबर ठहरो ठाकुर, इस बुढ़िया को मारने का हक तुम्हारा नहीं, हमारा है। वो कैसे? वो ऐसे कि इसके बेटे ने मेरे हाथ पे गोली चलाया था, आज मैं इसके सीने में गोली उतार दूंगा। आपके कहने का मतलब कि हम दोनों दोस्तों का दुश्मन इसका बेटा। समझ रहे हो ना? एक काम करो दुर्गा से, कौन सा काम? हम इस नागिन को तुम्हें सौंप रहा हूं। गाय और हाँ, हमेशा ही चाहते हैं। गाय और बछड़े का काम दोनों का एक साथ खत्म। हाँ, ओके ओके, अच्छा हम चलते हैं। ठीक है। जय भगवान। जय चल बुढ़िया, मेरे साथ चल, कहा? जहां मैं चाहूंगा। तुझे वहां चलना होगा। तेरी मौत मेरे हाथ से ही लिखी है, इसलिए कि तेरे बेटे ने मेरे हाथों पे गोली चलाया है। आज मैं तेरे सीने पे चलाऊंगा। शुक्र कर कि मेरे बेटे ने तेरे हाथ में गोली चलाई है, क्योंकि वो कानून का रखवाला है। तेरे सीने पे नहीं गोली चलाई। और रही बात मौत की, तो मरना तो मुझे वैसे भी है, चाहे ठाकुर के हाथ से या तेरे हाथ से। आज मेरे ही हाथ से तू मरेगी। चल मेरे साथ। अब तो तैयार हो जा मरने के लिए। बेटा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मत कहो मुझे अपने मुख से बेटा। तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2। दुर्गा शेख, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो दुर्गावती की खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। ए कुलदीप, चुपचाप अपने रिवॉल्वर को नीचे डाल दे। दुर्गा भलाई शेख, इसी में होगी। आप दुर्गावती का हाथ छोड़ दे, भलाई इसी में है। दुर्गा शेख, अगर दुर्गावती की जान की सलामती चाहता है तो अपनी बंदूक जमीन पर डाल दे, वरना मारूंगा गोली तो कूदा बाहर हो जाए। लगता है तेरी भी मौत मेरे हाथ से होगी। चुपचाप अपनी रिवालों को नीचे डाल दे। दुर्गा शेख, तुम दुर्गावती की जान की सलामती चाहते हो तो आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, नहीं तो मार दूंगा गोली दुर्गावती को। अपनी माँ की जान की सलामती चाहता है, तू अपने रिवाल को नीचे डाल दे।
तेरी माँ की जान तो खतरे में है। और हाँ, दुर्गावती को कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये समझ ले। एक बात तो तू धोखा देकर निकल गया है दुर्गा। अब तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। मैं कह रहा हूं तू अपनी बंदूक जमीन पर डाल दे, वरना अंजाम बहुत ही भयानक होगा हरामजादे। ठीक है। मैं तुम्हारे हाथों की हथकड़ी को खोलता हूं। दुर्गावती, अब तुम यहां से जा सकती हो। चली जाओ। और हाँ दुर्गा शेख, जब तक मैं यहां से निकल नहीं जाता हूं, तुम कोई भी धोखेबाजी हमारे साथ में नहीं करोगे। चलो बेटा, ये तेरे सीने में चक्र का निशान, ये बचपन से है। चक्र का निशान तो है। चक्र का निशान तो क्या देखिए। मतलब है माँ? ये एक डाकू है और तू शरामजादे को अपना बेटा बना रही हो। नहीं बेटा, मैं डाकू नहीं, मैं तेरा दुश्मन हूँ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, ये डाकू नहीं है बेटा कुलदीप, ये फिर ये तेरा कौन है? ये तेरा भाई है। क्या? हाँ, मेरा भाई? मैं कैसे तुम्हारी बात को मान लूंगा कि ये मेरा भाई है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास में कि ये मेरा भाई है? तुम जुड़वा पैदा हुए थे, एक बेटे को मैं दासी को देकर इसे लेकर ठाकुर की हवेली गई थी। ठाकुर ने मुझे धोखे से इसको अपने गोद में ले लिया और मुझे बेरहमी की तरह बार बार कर बेहोश कर दिया। और जब मैं बेहोश हो गई तो ठाकुर ने अपने नौकरों से इसे नामालूम कहां पर फेंकवा दिया। और आज बिना भी दुख की हालात में वो भी डाकू की भेष में। तू मेरा सगा बेटा है। ये मेरा भाई है। अभी तो अनजाने में मेरे हाथों से एक भाई का खून हो जाता। माँ, मेरे भाई, तुम मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। अभी अनजान में जानबूझकर एक दूसरे की जान चली जाती। अच्छा हुआ माँ ने पहचान लिया। बेटा, तुम एक दूसरे का खून बहाने में तुले हो। अरे मारना है तो उसे मारो जिसने मेरे पति को मार दिया, जिसने मेरी बेटी को मार दिया, जिसने मेरे होने वाले दामाद को मार दिया। माँ, वो कौन दुश्मन है जिसने तुझे खून के आंसू रुलाया था? माँ, कौन है वो? बेटा, वो कोई और नहीं, ठाकुर प्रताप सिंह और उसका दोस्त कमलकांत सिंह। मैं तेरे दूध की सौगंध खाता हूँ कि जब तक ठाकुर प्रताप सिंह व कमलकांत को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, अपना चेहरा मैं तुझे नहीं दिखाऊंगा। माँ, मैं प्रताप सिंह को मौत के घाट
माँ तू चल मेरे साथ, भैया अकेले जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा इनके साथ। मैं भी आज उनसे कमीनों से चुन चुन कर बदला लूंगा। आज उन्हें मारने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। चल माँ, ठीक है बेटा। चल मेरे साथ। और इंस्पेक्टर कह रहा था हाँ हाँ कि 24 घंटे के अंदर आपकी बेटी को आपकी हवेली पर पहुंचा दे, जी हाँ, लेकिन 48 घंटा होने वाले हैं, अभी तक नहीं आया। ठीक है, इंतजार करते क्यों हैं। नहीं? तुम आ गई बेटी? हाँ पापा, मैं आ गई। वो इंस्पेक्टर ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं पापा, कुछ अरे नहीं कहा। कैसे कहता बेटी, हमने अपने पावर दिल्ली तक लगा दिए। अच्छा, ओ हाँ हाँ हाँ, बोल बोल बोल, क्या कहना चाहता है? हाँ बोल बेटा, मैं आपसे एक खुशखबरी बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहते हो? पापा, मैं डाकू दुर्गा से प्यार करती हूँ और उसके बच्चे के माँ बनने वाली हूँ। क्या बात है? हाँ बच्ची, कहिए पापा। यही दिन देखने के लिए हमको बाकी रह गया था। क्या करूँ पापा, हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी? वो कोई कमी नहीं था पापा। तेरी ख्वाहिश हमने पूरी किया है। हाँ पापा। यही दिन देखने के लिए कि एक दिन हमारी नाक कटवाई। अगर तू हमारे खानदान में किसी के साथ प्यार करती तो हम उसके साथ तेरी शादी करवा देता। तूने प्यार किया तो हमारे दुश्मन के बेटे के साथ और भभक उठी दिल में मेरे भाई, देख के तुझको भभक उठी दिल में मेरे, देख के तुझको और पापुनी लगा दिया हर कुल में मेरे। दुर्गा सिंह, हम तो तुझे अपना दोस्त समझते,